नेक्स्ट है एलोय। एलोय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। एलोय क्या है? एक मिक्सचर है, दो या दो से अधिक मेटल्स जिसमें हो सकते हैं, या मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, और वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हम उसको। बट स्टिल एन एलोय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर, लेकिन हम उस एलोय को क्या कह देते हैं? मिक्सचर, बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इसको हम एलोय को मिक्सचर कह देते हैं क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज एज शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनसे वो मिलके बना होता है उसकी प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है, शो करता है। कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और जिसकी वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक। एक ब्रास है एलोय जिसके अंदर की जिंक होता है 30% एंड कॉपर होता है 70%। नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी मेनली, एक तो होगा उसके अंदर सॉल्वेंट और दूसरा हो गया सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट के तौर पर। सॉल्यूट वो होगा जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन के, उनमें आपस में डिजोल्व होंगे वो, और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर, एंड यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। लेकिन जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, और जो लेसर अमाउंट में होगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजोल्व इन सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट तो होगा लेस क्वांटिटी के अंदर, और सॉल्वेंट होगा लार्ज अमाउंट के अंदर। तो कुछ एक एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। यदि हम शुगर लें वाटर के अंदर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शुगर होगी वो सॉल्यूट होगा, और जो वाटर होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन सॉलिड एज सॉल्यूट एंड अल्कोहल लिक्विड एज सॉल्वेंट। यदि हम आयोडीन का सॉल्यूशन लें अल्कोहल के अंदर, तो अल्कोहल तो होगा सॉल्वेंट, और आयोडीन जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो सॉल्यूट होगा। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट। जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, सोडा वाटर जो हैं, वहाँ पे लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रकार का सॉल्यूट है, और वाटर जिसके अंदर वो डिजोल्व होगा वो सॉल्वेंट होगा। इसी तरह एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर एक प्रकार का मिक्सचर है जिसके अंदर काफ़ी सारी गैस उसके अंदर मिली होती हैं। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज। एयर क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें काफ़ी सारी गैसेज होंगी। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक ही टाइप का फेस होगा, गैसियस फेस, एक ही तरह की प्रॉपर्टी होंगी पार्टिकल्स की। इट टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर के अंदर मेनली दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनकी अमाउंट ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन 21% होता है और नाइट्रोजन 78%, 1%। बाकी अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और बाकी जो गैसेज हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज में हैं, 1% के अंदर आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी और गैसेज हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है इसकी हम क्या क्या प्रॉपर्टी हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। ये सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, एक ही तरह का फेस है। फेस वो होता है जिसमें थ्रू आउट एक जैसी कंपोजिशन हो, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, सॉलिड है तो सॉलिड। पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो सॉल्यूशन जो होगा उसके जो पार्टिकल्स के जो साइज होगा वो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर होगा। पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे। इन डायमीटर के अंदर यदि हम देखें, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई।
तो इसलिए हम उनको इतने छोटे हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से उनको नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ही छोटा है और वो जो लाइट है उसके अंदर से यदि हम पास करवाएं सॉल्यूशन के अंदर से तो वो उस लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, एंड सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। तो जो पाथ है लाइट का सॉल्यूशन के अंदर से हमको विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर by the process of filtration. The solute particle do not settle down when left undisturbed, that is a solution is stable. solute particle जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो सेपरेट नहीं कर सकते हम मिक्सर से बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन का जो मेथड है उसकी हेल्प से। दी सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, और ना ही जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन होते हैं सॉल्यूशन के अंदर यदि हम उसको लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड कुछ देर के लिए छोड़ दें ऐसे ही। दैट इज ए सॉल्यूशन इज ए स्टेबल, इसलिए हम कह सकते हैं सॉल्यूशन क्या है, एक प्रकार से स्टेबल है। उसके बाद में है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। एक्टिविटी हमने 2.2 में देखा था। वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेट कैन बी वेरीड। हमने जो एक्टिविटी की थी पीछे उसमें हमने बताया था कि दो ग्रुप हमने लिए थे ए एंड बी, डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन, उनमें अलग अलग सॉल्यूशंस की अलग अलग सेट्स थी, अलग अलग कलर था। वी अंडरस्टैंड दैट इन सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड, और उनसे हमको ये पता चल रहा था कि जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट के अंदर किस में कम अमाउंट में है, किस में ज़्यादा अमाउंट में है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिजोल्व है। इट कैन बी कॉल्ड ए डाल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन को हम तीन तरह से देख सकते हैं मेनली कि भाई सॉल्यूशन डाल्यूट है या कंसंट्रेटेड है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो कंसंट्रेशंस को हम ये कहेंगे कि कंसंट्रेशन डाल्यूट है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में है सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर। कंसंट्रेटेड है मतलब कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है, डाल्यूट की बजाय थोड़ी ही ज़्यादा होगी। और सैचुरेटेड वो अमाउंट है सॉल्यूट की मैक्सिमम, उसके बाद में और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी बातें, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे केमिस्ट्री लैब में। डाल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपेरेबल टर्म्स। डाल्यूट हैं और जो कंसंट्रेटेड हैं वो कंपेरेबल टर्म्स हैं, मतलब उनको हम तुलना कर सकते हैं कि एक में थोड़ा कम सॉल्यूट है, दूसरे में थोड़ा ज़्यादा है। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाल्यूट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। ग्रुप ए और बी के जो हमने कंपेरिजन किया एक्टिविटी 2.2 में, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप ए है वो डाल्यूट है, क्योंकि उसमें जो कलर दिखाई दे रहा था वो बहुत कम दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसमें सॉल्यूट कम था, और बी के अंदर ज़्यादा था। उसके बाद में है एक्टिविटी 2.3 में हम देखेंगे टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। हम लगभग 50 ml वाटर लेंगे 2 अलग अलग बीकर्स के अंदर। Add salt in 1 beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring। एक जो बीकर है उसके अंदर हम साल्ट ले लेंगे और दूसरे के अंदर हम शुगर या बेरियम क्लोराइड लेके उसको अच्छे से मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। When no more solute can be dissolved, heat the content। जब वो हम सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, जब सॉल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाए, सॉल्यूट नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व, हीट दी कंटेंट, तो हम उसको गर्म करेंगे ताकि और अमाउंट जो सॉल्यूट की वो डिजोल्व हो जाए। ऑफ द बीकर टू रेज दी टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर था पहले, जिस टेम्परेचर पे हम डिजोल्व कर रहे थे, उससे हम 5 डिग्री सेल्सियस और तापमान बढ़ा देंगे, जिससे कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर और डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, और सॉल्यूट हम और उसके अंदर डाल देंगे सॉल्वेंट के अंदर। इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। हम देखेंगे कि जो साल्ट और शुगर या बेरियम क्लोराइड है वो डिजोल्व हो रहा है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, नहीं हो रहा है तो हम उसको गर्म करेंगे। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज डिजोल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इज सेड टू बी ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर
ए सॉल्यूशन दैट डिजोल्व एज मच सोल्यूट, कितना सोल्यूट डिजोल्व हुआ है, उसकी कितनी कैपेसिटी है सॉल्वेंट की सोल्यूट को डिजोल्व करने की किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर को, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या ये भी कह सकते हैं जब किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और सोल्यूट उसके अंदर डिजोल्व ना हो, उस सिचुएशन को, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद में है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी। उसको हम उसकी सोल्युबिलिटी भी कहेंगे कि भाई जो सॉल्वेंट है उसके अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व हुआ है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, वो उसकी क्या कहलाएगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की अमाउंट उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी, उसकी सोल्युबिलिटी कहलाएगी। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन सॉल्यूशन लेस देन सैचुरेटेड लेवल, यदि उससे सैचुरेटेड लेवल से यदि कम अमाउंट हमने डिजोल्व की है तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा यदि हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर से ठंडा करें? We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature. हम अब एक्टिविटी से हम देखेंगे कि किसी डिफरेंट सब्सटेंस की किसी एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होंगी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट, मास में भी हो सकती है, वॉल्यूम में हो सकती है, ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन क्या है, एक कितनी अमाउंट है सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर वो बताती है। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन क्या बताती है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट का डिजोल्व है। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला हम याद रखेंगे कंसंट्रेशन निकालने का। It is also written as in this form, concentration of solution is equal to amount of solute by amount of solvent। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद में है there are various way of expressing the concentration of solution but here we have learned only two method। काफ़ी सारी मेथड्स हैं कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने की, लेकिन हम यहाँ पे दो ही मेथड स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्यूट के मास को हम मास सॉल्यूशन के मास से भाग दें और गुणा में 100 ले लें तो वो मास परसेंटेज आ जाएगा। इट इज़ मास बाय मास, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है। सोल्यूट भी हमने मास की फॉर्म में लिया है और सॉल्वेंट सॉल्यूशन भी मास की फॉर्म में। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर मास होगा नीचे वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करेंगे 2.1। ए सॉल्यूशन कंटेन 14 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन लिया जिसमें कि 40 ग्राम कॉमन साल्ट है, 320 ग्राम वाटर लिया, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास। यहाँ पे हमने सॉल्यूट दिया हुआ 40 ग्राम, कॉमन साल्ट और वाटर दिया हुआ वो भी 320 ग्राम, दोनों ही ग्राम में दिए हुए हैं, दोनों ही मास की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो मास बाय मास हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका। मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 40 प्लस 320 360। तो मास परसेंटेज हम निकाल देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 10/9 11.1%। तो दिस इज मास बाय मास। एंड नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सस्पेंशन। ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक those obtained by group C in activity 2.2 in which solids are displaced in liquid are called suspension। solid are displaced in liquids, dispersed in liquid। solid जो है वो liquid के अंदर disperse हो जाता है, mix हो जाता है, is called suspension। a suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। particle of a suspension are visible to the naked eye। जो नेक्ड आई से दिखाई देंगे और हम
कहेंगे कि वो सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, दिखाई देते रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर।